गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे लेसन नंबर फर्स्ट फिजिक्स का, लेसन फर्स्ट एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पहला लेसन अपने शुरू किया। लेसन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, जिसका पहला पार्ट अपने कल पढ़ा। विद्युत की क्या होती है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपने समझी। इसके बाद में कॉमन नाम आ रहा था आवेश। आवेश क्या है, किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से गुण हैं, ये अपने पढ़ा। तो आवेश क्या है, ठोस द्रव और गैस का वह मूल गुण है जिसको पदार्थ से अलग करना असंभव होता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। या वह भौतिक कारक है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार का होता है, फर्स्ट धन आवेश और सेकंड ऋण आवेश। किसी वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश। आवेश के गुण पढ़े। पहला गुण था कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। 2 नंबर, आवेश आवेश संरक्षण नियम का अनुपालन करता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। 3 नंबर अपने पढ़ा कि किसी वस्तु पर जो न्यूनतम व निश्चित आवेश होगा वो कहलाएगा क्वांटम, और एक क्वांटम का जो मान होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, -1.7 × 10⁻19 कूलम। इसके बाद अपने पढ़ा कि किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव क्वांटीकृत रहता है, बंडल के रूप में रहता है, पैकेट के रूप में रहता है, अर्थात Q बराबर क्या होगा, ±Ne। कभी भी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का अंश गुणज नहीं हो सकता है। क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। इसके बाद अपने पढ़ा कि आवेश का जो एमकेस या एसआई पद्धति में मात्रक है वो मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। इसी प्रकार आवेश का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो कहलाता है स्टेट कूलाम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। ये मेरा प्रश्न था, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा, फ्रैंकलिन। केवल 10-12 बच्चों का ही आंसर सही है, यानी आंसर भेजा है उन्होंने, बाकी बच्चों ने आंसर दिया ही नहीं है। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी प्रश्न पूछा जाए, उसका आंसर आपको लिखना है। या तो आप कमेंट करें यूट्यूब पर, अगर यूट्यूब पर कमेंट नहीं करना आता कोई बात नहीं, आप सीधा व्हाट्सअप नंबर, जो मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज कर सकते हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर ये होगा। लेकिन आंसर देना जरूरी है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आज का अपना जो क्वेश्चन होगा, प्रश्न मैं पहले लिख रहा हूँ। प्रश्न ये है अपना, आव्नूस की छड़ पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति क्या होगी। आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर प्रश्न मेरा है कि आव्नूस की छड़ पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति क्या होगी, यानी आवेश पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपको लिख के भेजना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख के भेजना है। इस प्रश्न का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। तो आवेश का सबसे जो छोटा मात्रक है वो क्या है, फ्रैंकलिन। सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फेराडे है। एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम। आवेश का व्यवहारिक मात्रक क्या है, एम्पियर/सेकंड। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, यानी विमा क्या होगी, m0l0t1a1। अब अपने आज का क्वेश्चन है, आज लेसन नंबर फर्स्ट वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, इसका दूसरा भाग है, भाग सेकंड। क्वेश्चन अपना ये है, जो आवेशों का गुण था, पहला गुण था कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। इसे अपने सिद्ध करना है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। इसको अपने सिद्ध करना है। और यहाँ पर अपने को इस प्रश्न का भी आंसर मिलेगा कि आवेश दो प्रकार का होता है, ये सबसे पहले किसने बताया। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक कांच की छड़ लेंगे,
जैसे मान लो ये कांच की छड़, मेरे पास स्केल है, प्लास्टिक का है, इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, एक कांच की छड़ लेनी है और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना है। कोई भी कपड़ा, जैसे मान लो ये कपड़ा है मेरे पास, डस्टर के रूप में है, इससे अपने को रगड़ना है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना है और इस कांच की छड़ को एक दृढ़ आधार से लटका देना है। इस प्रकार से लटका दिया आपने। ये पहली छड़ थी 1 नंबर। अब दूसरी छड़ लेंगे अपने, ये 1 नंबर इसको अपने लटका दिया। अब दूसरी छड़ है ये, दूसरी छड़, इसको भी अपने क्या करेंगे, रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, रेशमी कपड़े से रगड़ेंगे और जो पहले वाली छड़ थी इसके निकट लेकर आएंगे। तो ये 2 छड़ हो गई। एक छड़ तो यहाँ पर लटकी हुई है इस प्रकार से, दूसरी छड़ को अपने पास ला रहे हैं और दोनों ये छड़ किसकी है, कांच की बनी हुई है। कांच की छड़, कांच की छड़, ये है पारिंदा का, ये है दृढ़ आधार। दृढ़ का मतलब है मजबूत आधार। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ के पास जब दूसरी कांच की छड़ अपने लेकर आएंगे तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, और दोनों छड़ क्या हो जाएगी, एक दूसरे से दूर हट जाएगी। अब देखो अपने को क्या करना है, कांच की छड़ के स्थान पर एक अन्य छड़ लेनी है और ये जो अन्य छड़ है ये होती है आबनूस की। किसकी बनी हुई है, आबनूस। अब प्रश्न ये है कि आबनूस क्या है। आबनूस एक पेड़ का नाम है, एक लकड़ी एक प्रकार की। दक्षिणी एशिया महाद्वीप में, अपने एशिया महाद्वीप में दक्षिणी एशिया के अंदर एक प्रकार का ये पेड़ है आबनूस। और आबनूस की अपने को क्या लेना है, उस लकड़ी की एक छड़ लेनी है अपने को और इस छड़ को अपने क्या करेंगे, खरगोश या बिल्ली के बालों से रगड़ना है। खरगोश या बिल्ली के जो बाल होते हैं वो कैसे होंगे, रोएदार, मुलायम होंगे। मुलायम बालों से अपने को रगड़ना है। कुछ किताबों में ये लिखा है खरगोश की खाल से रगड़ना या बिल्ली की खाल से रगड़ना। खाल का मतलब जो बाल है रोएदार, वहाँ से रगड़ना है। आबनूस की जो छड़ है, आबनूस यानी एक पेड़ का नाम है, लकड़ी एक प्रकार की। आबनूस की छड़ को खरगोश या बिल्ली के रोएदार बालों से रगड़ना है और आबनूस की छड़ को एक दृढ़ आधार से बांधकर इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक अपने को लटका देना है। आबनूस की अपने को 2 छड़ लेनी है। पहली छड़ को अपने लटका दिया, दूसरी छड़ को भी अपने क्या करेंगे, इस प्रकार जैसे पहले वाला था, दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाना है। दूसरी जो छड़ है आबनूस की, उसको भी खरगोश या बिल्ली के बालों से रगड़ना है। दोनों छड़ किसकी है, ये आबनूस की छड़ है। तो अपने क्या पाते हैं कि ये दोनों छड़ भी एक दूसरे से दूर हट जाती है। दोनों छड़ क्या होंगी, एक दूसरे से दूर हट जाएगी। मतलब दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर जो कांच की छड़ है, दोनों छड़, इनको दोनों बीच में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। आबनूस की दोनों छड़, उनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। अब अपने क्या करेंगे, तीसरा परीक्षण लेना है इस प्रयोग का। तीसरा परीक्षण, तीसरे में अपने क्या करते हैं कि जो कांच की छड़ है उसको अपने स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार से लटकाया और इस कांच की छड़ के पास आबनूस की छड़ लेके आना है। ये है कांच की छड़, ये है आबनूस की छड़। तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण के स्थान पे अब आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, अपोजिट प्रकृति है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने ये बताया कि जो आवेश होता है उसकी 2 प्रकृति होती है। जो कांच की छड़ थी, कांच की छड़ को अपने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले गए, जिससे कांच की छड़ में क्या उत्पन्न हो गया, धनावेश। दूसरी जो कांच की छड़ थी उसको भी अपने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पर चले गए, रेशम के कपड़े में। यानी दोनों कांच की छड़ों में क्या उत्पन्न हुआ, धनावेश। और धनावेश के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर 2 समान प्रकृति के आवेशों के बीच में कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। कांच की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है, धनावेश। धनावेश उत्पन्न कैसे उत्पन्न होगा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाएंगे, जिससे कांच की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित, और जो रेशम का कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। इसी प्रकार जो आबनूस की छड़ है, आबनूस की छड़ को अपने बिल्ली या खरगोश के रोएदार बालों से रगड़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा
कि जो आव्यूह की छड़ है, आव्यूह की छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहाँ से आएंगे? बिल्ली या खरगोश के बालों से। जैसे ही बिल्ली या खरगोश के बालों से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बिल्ली या खरगोश के जो बाल हैं उन पर तो आ जाएगा धनावेश, और आव्यूह की छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋणावेश। तो आव्यूह के दो छड़ हैं, दोनों पर आवेश कैसा है? नेगेटिव। दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? यहाँ पर भी प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर धनावेश धनावेश और ऋणावेश ऋणावेश के बीच में कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और जो तीसरा परीक्षण है, तीसरे परीक्षण में देखो अपने क्या किया, कांच की छड़ को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया है और कांच की छड़ पर आवेश को कैसा है? पॉजिटिव। उसके पास अपने आव्यूह की छड़ लेकर आ रहे हैं जिस पर आवेश कैसा है? नेगेटिव। तो दो आवेश कैसे हो गए? असमान प्रकृति के आवेश हो गए। इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर इस प्रयोग से ये सिद्ध हो रहा है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ये सिद्ध किया है। अब देखो यहाँ पर आवेश दो प्रकार का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले किसने बताया है? फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट का नाम है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन वैज्ञानिक के नाम के आधार पे है। आवेश का एम की स्पत्ति मात्रक क्या है? कूलाम। कूलाम भी वैज्ञानिक का नाम है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, ये किसने बताया है? फ्रैंकलिन ने। अब मेरा प्रश्न था आज का क्वेश्चन अपना क्या है कि आव्यूह की छड़ पर उत्पन्न होने वाले आवेश की प्रकृति कैसी होगी? तो आपका आंसर क्या होगा? ऋणावेश। ये ऋणावेश आपको लिखकर भेजना है, कमेंट करना है। कमेंट या तो करेंगे यूट्यूब पर या फिर आप क्या करेंगे, सीधा व्हाट्सएप पर आंसर लिखकर मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने कुछ एग्जाम्पल लिए यहाँ पे कि धनावेश और ऋणावेश कौन कौन सी वस्तुओं पर उत्पन्न होता है। जैसे फर्स्ट है, कांच की छड़ को यदि अपने रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और रेशम की छड़ पर ऋणावेश। यानी जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम के कपड़े में चले जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी जिससे क्या उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी जिससे क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋणावेश। 2 नंबर, बिल्ली के बाल या खरगोश के फर। फर यह है, फर का मतलब बाल है। बिल्ली के बाल या खरगोश के फर है तो बिल्ली के बालों पर यदि अपने आव्यूह या एबोनाइड या एम्बर की छड़ को रगड़ें तो बिल्ली के जो बाल हैं उन पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश। और जो आव्यूह या एबोनाइड या एम्बर की छड़ है उस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋणावेश। तो ये 2 और 3 नंबर एग्जाम्पल सेम ही है। इसी प्रकार है ऊनी कपड़ा। यदि ऊनी कपड़े को अपने प्लास्टिक से रगड़ें तो ऊनी कपड़े पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश। और जो प्लास्टिक है उस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋणावेश। ये एग्जाम्पल अपने को थोड़ा ध्यान में रखने हैं। तो अपने आज एक ही क्वेश्चन पढ़ा है, इसको अच्छे ढंग से अपने याद करना है। प्रश्न क्या था? सिद्ध कीजिए कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है, उसको आप अच्छे ढंग से देखें, उसका आंसर आपको लिख के भेजना है। साथ के साथ आपको नोट्स बनाते रहना है। नोट्स कैसे बनाएंगे? PDF आपको भेज दी जाएगी, उसमें से देखकर आपको सेम टू सेम लिख लेना है। तो पढ़ते रहें आप। थैंक यू, धन्यवाद।